फ्रेंड्स, वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड सम मेथड्स टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल। तो देखो, ये खाली बेसिक लेक्चर है इंटीग्रेशन का। पूरा जो लेक्चर है वो दूसरे वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि जो वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन के जरिए से आपको तुरंत मिल सके। ओके, सो सम रूल्स आर देयर। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, rules of integration. Okay, suppose integration of f1 of x plus minus f2 of x dx you have to evaluate. Then how we take it? So integration of f1 of x dx plus होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, into integration of f2 of x dx. ओके, नेक्स्ट, सो जैसा है कांस्टेंट k दिया हुआ है, k into f of x. So take constant outside, k into integral of f of x dx. Okay, these are some rules to evaluate or to integrate the functions. Now we will see methods of integration. So first method, integration by substitution. Integration by substitution. See student, this lecture is only on basics of integration. Detailed part of integration will be explained in my next lecture. This is for basic only. So how to integrate by substitution, I will show you by one example. सपोज ऐसे आपको दिया है इवेल्युएट i, और i है इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू log x इंटू log ऑफ log x. ओके, तो ऐसा इंटीग्रल है और आपको निकालना है इंटीग्रेशन इसका। तो क्या करने का है, देखो यहाँ पे log ऑफ log x दिख रहा है आपको, log ऑफ log x। इसको जरा ऑब्जर्व करो, log ऑफ log x का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ f ऑफ x के अकॉर्डिंग, तो वो होगा 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। देखो 1 अपॉन लॉग एक्स और 1 बाई एक्स दोनों चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब मैं पुट करता हूँ लॉग ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू टी। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी करो या एक्स करो, तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, लॉग ऑफ, फर्स्ट हम विथ रिस्पेक्ट टू टी डिराइव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये इसका डिफरेंशिएशन, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट। तो 1 अपॉन लॉग एक्स इंटू इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाय डी टी। ओके, क्यों मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स बाय डी टी, बिकॉज this is function of x but we are differentiating with respect to t, so dx by dt, और यहाँ पे t का डेरिवेटिव with respect to t it is 1, so क्या हो जाएगा, ऐसे मैं लिखता हूँ इसको 1 अपॉन x इंटू ये log x इंटू dx, और ये dt वहां पे जाके मल्टीप्लाई करेगा। ओके, तो ये हमें मिलता है। तो देखो वहां पे dx अपॉन x log x, dx अपॉन x log x dt से रिप्लेस हो रहा है, log ऑफ log x t से रिप्लेस हो रहा है, यानी ये और आसान हो रहा है। सो dt अपॉन इस पूरे चीज को मैंने dt से रिप्लेस किया और ये क्या था t, सो dt अपॉन t। सो 1 अपॉन t क्या होता है इंटीग्रेशन, log mod t प्लस c। अब खाली t को रिप्लेस करो, सो ये क्या हो गया, log ऑफ t क्या था, log ऑफ log x, log ऑफ log x प्लस c। तो इस तरह से हम सब्स्टिट्यूशन यूज करके इंटीग्रल्स इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो इस मेथड से कैसे इवैल्यूएट करना है, देखो अगर ऐसे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, तो इसको कैसे इवेल्युएट करना है, इसका एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट कंप्लीट dx। देखो इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v ब्रैकेट कंप्लीट dx। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो ये u एंड v कैसे सिलेक्ट करना है। u and v, this u and v are selected according to the serial order of the letters लाइट क्या होता है। देखो u एंड v, u फर्स्ट या v फर्स्ट कैसे डिसाइड करना है, तो वो हम डिसाइड करेंगे इसके सीरियल ऑर्डर से। लाइट यानी क्या, l यानी लॉगरिथमिक फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन लेना है। ऐसा क्यों लेना है, क्योंकि कन्वीनियंस के लिए ये रूल अप्लाई करने के बाद ये इजीली इंटीग्रेट होता है फॉर आवर कन्वीनियंस ओनली। यल यानी लॉगरिथमिक फंक्शन, फॉर एग्जांपल log x और log of sin x, like that, logarithmic function। यल I यानी inverse trigonometric function, for example sin inverse of x square, tan inverse of root x, like that। Okay, a means algebraic functions means x square, x plus 1 to power 5, like that, algebraic functions। t trigonometric functions यानी simply sin x, cot of x square, like that। And last e means exponential functions, and exponential functions like e to the power x, a to the power x, 2 to the power x, like that। देखो u and v, u फर्स्ट लेना है या v फर्स्ट लेना है, कैसे चूज करेंगे। लाइट जो वर्ड है उसके जो लेटर्स है उनके सीरियल ऑर्डर के अनुसार। तो देखो फर्स्ट क्या लेना है आपको, लॉगरिथमिक फंक्शन लेना है। सेकंड क्या लेना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। एग्जांपल के साथ मैंने आपको लिख के दिया है। टी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ओके, तो ऐसे आपको रूल यूज करके इस तरह के इंटीग्रल्स इवैल्यूएट करना है। तो ये याद रखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ओके, सो टेक वन एग्जांपल, I is equal to integration x log x dx। ओके, now see u into v। तो क्या करना है, देखो मैंने क्या बताया था आपको रूल, लाइट रूल बताया था, यानी फर्स्ट लॉगरिथमिक लेना है, बाद में जो आता है वो। अब देखो यहाँ पे log x लॉगरिथमिक फर्स्ट लेना है आपको, इनटू देन x यानी अलजेब्रिक, देखो बाद में x लेना है। तो हमारा ये क्या बन गया है u और ये क्या बन गया v। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला यहाँ पे लिख के देता हूं मैं फिर से। uv dx, इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन ऑफ v dx टू dx। तो चलो यूज करते हैं हम ये फॉर्मूला। तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u क्या था, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी x माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u क्या है log x, सो d बाय dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है x ब्रैकेट कंप्लीट dx। ओके, तो देखो log x इंटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट log x का डेरिवेटिव 1 बाय x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2।
ओके dx। यहाँ पे एक कैंसिलेशन है, तो क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस इंटीग्रेशन, तो 1/2 को मैं बाहर लेता हूँ, यहाँ पे क्या बच गया x dx। तो फाइनली इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू लॉग एक्स माइनस 1/2 इंटू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन प्लस सी। अब देखो एक्स स्क्वायर बाय 2 कॉमन लिख सकते हैं, अनकॉमन ब्रैकेट में लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम इसको इवेल्युएट करेंगे। फिर से देखो, लॉगरिथमिक को फर्स्ट लिया, बाद में एक्स को लिया, यूवी रूल यहाँ पे दिखा है, बस अप्लाई करो। यू की जगह लॉग एक्स लिखो, वी की जगह एक्स लिखो, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ यू यानी लॉग एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी यानी एक्स dx। बस अब इसको इवेल्युएट करो, एक्स स्क्वायर बाय 2, इसको 1/x, एक्स स्क्वायर बाय 2 कैंसल, माइनस और ये 1/2 यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे x बाकी था यहाँ पे लिख दिया। अब देखो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, अब एक्स स्क्वायर बाय 2 को आप कॉमन लेके आगे एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। ओके, अब देखो अगर आपको पूछा है ऐसे इवेल्युएट करो, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स dx आपको पूछा है, अगर आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स dx, इसको इवेल्युएट करना है, तो इस केस में क्या करना है? देखो यहाँ पे एक ही फंक्शन है, तो सेकंड फंक्शन क्या लेना है? इन केस ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यू हैव टू टेक सेकंड फंक्शन एज 1। u तो है आपके पास, u है, लेकिन v क्या है? v इक्वल टू 1 लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक इवेल्युएट करके दिखाता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। तो इसे कैसे इवेल्युएट करना है? देखो, तो इसे मैं ऐसे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू 1, तो ये हो गया है u और ये हो गया है v। तो यूवी रूल अप्लाई करो। क्या था यूवी रूल? u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v यानी log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ u d बाई dx ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ v यानी 1 ब्रैकेट कंप्लीट dx। तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1x यानी ये log x इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x और ये dx। ओके, x कैंसल, तो यहाँ पे बच गया 1। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? x इंटू log x इंटीग्रेशन ऑफ 1x ये प्लस c। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो log x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x कॉमन ले लो, x इंटू log x माइनस 1 प्लस c। तो इस तरह से आप लॉगरिथमिक फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय टेकिंग सेकंड फंक्शन एज 1। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, ये इंटीग्रेशन का बेसिक लेक्चर था। कंप्लीट लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन विल बी गिवन इन अनदर वीडियो। यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। अब देखो, ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट है, मैंने ये कोशिश की कि आपको एक आइडिया आ सके इंटीग्रेशन का। कंप्लीट लेक्चर नहीं है इंटीग्रेशन का, खाली आपको इंटीग्रेशन की आइडिया आ सके, इसलिए मैंने ये लेक्चर आपको दिया है। कंप्लीट लेक्चर मैं जरूर लूँगा, वो दूसरे वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ओके, जो आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और पोस्ट करूंगा, ताकि आपको उससे अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिल सके। ओके, थँक्यू स्टुडंट्स। तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडला असेल तर खाली सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन किंवा घंटीवर क्लिक करायला विसरू नका।